बायोटिन सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड विटामिन B7 डर्मेटोलॉजी ओपीडी में, या फिर सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन जो OTC में भी बिकता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रॉबिन चुक, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट डर्माविजन स्किन एंड आई क्लिनिक मेरठ। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज बायोटिन। ये एक विटामिन बी ग्रुप का विटामिन है, B7 इसका केमिकल स्ट्रक्चर रहता है। ये विटामिन बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है, इसलिए काफी लो कॉस्ट में भी मिल जाता है और ज्यादातर स्किन के न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में आपको बायोटिन जरूर मिलेगा। दोस्तों, लेकिन आज हम बात करेंगे क्या बायोटिन आपको एक्चुअली चाहिए भी या फिर सिर्फ एक ये मार्केटिंग गिमिक है जो आपको खिलाया जा रहा है। सबसे पहले बात करें इसकी RDA की, दैट इज रिकमेंडेड डेली अलाउंस। रिकमेंडेड डेली अलाउंस मतलब कि कितना किसी एडल्ट को बायोटिन खाना चाहिए जिससे उसकी स्किन, हेयर, नेल की हेल्थ अफेक्ट ना हो। तो दैट इज 30 माइक्रोग्राम पर डे, विच इज वेरी लेस ऑब्वियसली। ये जो आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव ये है आपको बताना कि बायोटिन की डेफिशिएंसी ज्यादातर लोगों में नहीं होती है। बायोटिन की डेफिशिएंसी ज्यादातर माल नरिश्ड लोगों में होती है, या फिर प्रेगनेंसी के स्टेट में होती है, या फिर कुछ ऐसे लोग जिसमें आइसोटेटिनोइन मतलब एक्ने के पेशेंट जिनमें आइसोटेटिनोइन सॉल्ट चल रहा होता है, उनमें बायोटिन डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर ऐसे कुछ एपिलेप्सी या फिट के पेशेंट जिनमें वाल्प्रोइक एसिड चल रहा होता है, उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसी कई सारी स्टडीज वर्ल्ड वाइड करी गई जहां पे एक्चुअली देखा गया कि बायोटिन की जरूरत हेयर लॉस में है भी या नहीं, और सरप्राइजिंगली ये पाया गया कि हेयर लॉस के जो पेशेंट हैं उनमें बायोटिन की डेफिशिएंसी कुछ खास मिली ही नहीं। इनफैक्ट ये विटामिन सिर्फ तब जरूरत था जब मैंने पहले जो कंडीशन आपको बताई, जैसे प्रेगनेंसी, माल नरिशमेंट या फिर कोई मेडिकेशन जिसकी वजह से बायोटिन लेवल कम हो सकता हो, सिर्फ वहीं पे बायोटिन लेवल्स की जरूरत थी। बायोटिन की जरूरत होती है केराटिन प्रोडक्शन में। जैसा कि आप जानते हैं, केराटिन एक बहुत जरूरी मॉलिक्यूल है हेयर, नेल और स्किन में, इसीलिए बायोटिन का प्रचलन बहुत ज्यादा रहता है। बट एक्चुअल में बायोटिन डेफिशिएंसी बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। एक और बहुत कॉमन एक्वायर्ड कारण है जिसकी वजह से बायोटिन कम होता है, जो लोग कच्चे अंडे खाते हैं। ऑल्दो आपको ही पता है आज की दुनिया में कच्चे अंडे बहुत कम लोग खाते हैं, बट ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से बायोटिन डेफिशिएंसी हो जाती है। अब अगर सच में किसी को बायोटिन डेफिशिएंसी है तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, मतलब क्या क्या फीचर्स दिखाई देंगे मरीज में, वो है कंजंक्टिवाइटिस, दैट इज आंखों में भी थोड़ा लालपन रहता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस मतलब कि आपको डैंड्रफ वाली एलर्जी रहती है, आपको एक्जिमास लगते हैं एंड आपके जेन्युइनली आपके नाखून भी कमजोर रहते हैं। अब बायोटिन के बारे में हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब पेशेंट बायोटिन पे होता है तो कई सारे इन्वेस्टिगेशन, दैट इज ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट ऑल्टर आ जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम बायोटिन की टैबलेट ओवर द काउंटर लेने से पहले या फिर अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी लेने से पहले अपने बायोटिन के लेवल्स कराएं कि जेन्युइनली आपको जरूरत है भी इस सप्लीमेंटेशन की या नहीं। थैंक यू।